प्रश्न लेते हैं, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 85 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x धन 1 है। ऐसा क्यों माने? क्योंकि दो क्रमागत प्राकृत संख्या अर्थात उसमें कितने का अंतर होगा? एक का। जैसे एक में एक जोड़ते हैं तो दो मिलता है, दो में एक जोड़ते हैं तो तीन मिलता है। तो यदि पहली प्राकृत संख्या x होगी तो ठीक उसके बाद आने वाले में एक जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। उसी आधार पर हमने यहाँ मान लिया कि माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x धन 1 है। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबर लिख देंगे 85। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये हुआ x का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर 2ab यानी x और 1 का गुणा करेंगे तो x से कम x और उसका डबल कर दीजिए तो 2x, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 और 85 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 85 बराबर 0। x स्क्वायर को 8 कर दीजिए, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और 1 में 85 गया तो ऋण 84 बराबर 0 आ जाएगा। इस समीकरण का प्रत्येक पद 2 से विभाजित होता हुआ दिख रहा है तो पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0। तो हमारा वर्ग समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गया। x का वर्ग धन x ऋण 42 बराबर 0। अब हम इस समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि या सूत्र विधि या पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो गुणनखंड विधि में देखेंगे यहाँ 42 है और यहाँ 1 है तो 42 एकम 42 और घटाने पर 1 मिल जाए तो ऐसी दो संख्या ढूंढेंगे तो वह 7 और 6 होगा। तो x का वर्ग धन 7x ऋण 6x ऋण 42 बराबर 0 लिख लेंगे। पहले के दो पदों को कोष्टक में ले लीजिए, माइनस बाहर ब्रैकेट में 6x और चूँकि बाहर माइनस रखते हैं तो दूसरे पद का चिन्ह बदल जाता है, बराबर हुआ 0। पहले कोष्टक से x उभयनिष्ठ लेने पर x धन 7 और दूसरे कोष्टक से 6 गुणित x है और 42 को 6 गुणित 7 लिख सकते हैं तो यहाँ से 6 बाहर लिख लेंगे तो दूसरे कोष्टक में भी बचेगा x धन 7, फिर x धन 7 x ऋण 6 गुणा के रूप में आया। इस प्रकार से वर्ग समीकरण का गुणनखंड हो गया। अब x धन 7 बराबर 0 होगा या x ऋण 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर ऋण 7 और x बराबर 6 मिलेगा। इस ऋण 7 वाले उत्तर को हमको अमान्य करना पड़ेगा। कारण क्या है कि प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए दो क्रमागत प्राकृत संख्या में पहली संख्या 6 तो दूसरी क्या होगी? x धन 1 माने हैं तो 6 और 1 7 हो जाएगा। इसलिए दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं 6 और 6 धन 1 बराबर 7 होगी। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना क्यारी की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। इसलिए देखेंगे परिमाप कितना दिया हुआ है 76। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 76। 2 को नीचे भेज देंगे तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 76/2। लंबाई की जगह x रख दीजिए और चौड़ाई की जगह y और 76 को 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 तो y बराबर यानी चौड़ाई आ गया 38 ऋण x तथा क्यारी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 357। तो क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 357। तो लंबाई x है और चौड़ाई को हमने
y माना है। चूँकि द्विघात समीकरण के अध्याय से है इसलिए इसको एक चर में होना चाहिए। तो y बराबर हमारे पास आ चुका है 38 ऋण x। उस मान को हम यहाँ रख देंगे। तो y का मान रखने पर 2 में रखने पर इसको 2 नंबर दे दीजिए। तो ये हो जाएगा x कोष्टक में 38 ऋण x बराबर 357 गुणा कर दीजिए। तो 38x ऋण x का वर्ग बराबर हुआ 357। इन दोनों पदों को उधर पक्षांतर कर दो तो x का वर्ग ऋण 38x धन 357 बराबर 0। पिछले प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल किए थे, इसको श्रीधराचार्य से देख लेते हैं। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर ऋण 38 और c बराबर हो जाएगा 357। सूत्र क्या है? तो x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का वैल्यू था -38, तो माइनस फार्मूला का और -38 प्लस माइनस रूट ओवर -38 का स्क्वायर 4 × 1 × 357 अपॉन 2 × 1। ऋण 38 को कटा देंगे तो हो जाएगा धन 38। 38 का वर्ग करेंगे तो ये ले लेते हैं 38 गुणित 38, 8 अट्ठे 64, हाथ में 6, 8 तिया 24, 6 30, 3 अट्ठे 24, 2 3 तिया 9, 2 11, 4 4 4 4 1444 आ गया। तो ये 1444 को यहाँ रख देंगे। ऋण 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, नीचे 2 एकम 2। हर का 2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 38 धन ऋण 4 में 8 नहीं जाएगा तो 14 में 8 गया 6। अब ये हो जाएगा 3, 3 में 2 गया 1, 4 में 4 0, 1 में 1, यानी रूट के अंदर बचा 16 और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4/2। अब यहाँ पर 2 चिन्ह है धन और ऋण, तो बारी बारी से दोनों चिन्ह को लेने पर, धन चिन्ह लेने पर तो x बराबर 38 धन 4/2, 38 4 42/2, 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 21 आ गया ऋण चिन्ह लेने पर। तो x बराबर 38 ऋण 4/2, तो ये आ जाएगा 34/2, भाग देंगे तो 17। अब x का मान 1 में रखें तो 1 क्या था 38 ऋण x, तो y बराबर 38 ऋण 21, तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ रखेंगे 38 ऋण 17, तो आ जाएगा 21। चूँकि आयत में लंबाई और चौड़ाई 2 माप होते हैं, तो बड़ा जो भुजा होता है उसको हम लंबाई के नाम से जानते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई के नाम से जानते हैं। इसलिए आंसर लिखते समय चूँकि लंबाई हमने किसको माना था x को, तो x का मान इसमें बड़ा है और इसमें छोटा है, तो लंबाई हो जाएगा 21 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 17 मीटर। अब एक सवाल लेते हैं। रूट के अंदर 7 धन, फिर रूट के अंदर 7 धन, रूट के अंदर 7, यही प्रक्रिया अनंत पदों तक चल रही है, को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए माना x बराबर रूट लगा दीजिए ऐसा 7, फिर इस रूट के अंदर धन लगा के फिर 7, फिर धन लगा के फिर 7, इस प्रकार से अनंत पदों तक हम इसको लिखेंगे। तो अनंत पदों में से एक पद कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए इस पहले वाले 7 को यदि हम छोड़ देते हैं तो बाकी सब के बदले क्या लिख सकते हैं x। तो इसी क्रिया को यहाँ पर ध्यान देंगे। ये पहला वाला √7 को मान लो मैं ऐसा लिख दिया, ठीक।
और बाकी आगे के सभी पदों को ना लिखते हुए उन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x। ऐसा इसलिए क्योंकि अनंत पदों में से एक पद के कम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पहले पद को मान लीजिए छोड़ भी दिए या पहले लिख लिए तो बाकी सब के बदले क्या लिखना होगा वहाँ x। अब इस रूट साइन को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग या सीधा लिख देंगे वर्ग करने पर। तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग और इधर करनी चिन्ह हट जाएगा, x 7 धन x मिलेगा। पक्षांतर कर दीजिए बराबर 0। यहाँ से आगे आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। 7 एकम 7 और घटाने पर 1 आ जाए तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे समय में जब गुणनखंड ना बने तो फिर हमको निश्चित रूप से सूत्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ a बराबर देखेंगे 1 है, b बराबर ऋण 1 है और c बराबर ऋण 7। फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करिए, माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 7 इंटू माइनस 4 तो 7 चौक 28 बटे हुआ 2। 28 और 1 हो जाएगा 29 और 29 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए गुणनखंड विधि में बनाने में परेशानी है। अब एक बार धन चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर 29 अपॉन 2। तो ये ऐड नहीं होगा, आगे हल नहीं होगा, यही आंसर। और दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 1 माइनस रूट ओवर 29 अपॉन 2। ये हमारा दोनों आंसर हो जाता है। एक और समीकरण लेते हैं, बढ़िया प्रश्न। 5 की घात x धन 1 बटे 5 की घात x बराबर हो गया 26 बटे 5 बटे 5। समीकरण को हल करना है। तब यहाँ 5 की घात x है, ये वर्ग समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने में हमको ऐसा मानना पड़ेगा। 5 की घात x बराबर आप कोई दूसरा चर मान लीजिए, मान लेते हैं क्या माना, y। तो यहाँ 5 की घात x लिखा, इसके स्थान पर हम y रख लेंगे। धन 1 बटे 5 की घात x है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे y बराबर 26 बटे 5। यहाँ हर का तिर्यक गुणा करो तो y बराबर y का वर्ग धन 1 बराबर 26 बटे 5। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 5y का वर्ग धन 5 बराबर 26y। पक्षांतर कीजिए, 5y का वर्ग ऋण 26y धन 5 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि या सूत्र विधि लगा सकते हैं। तो 5 पंचे 25, गुणा करने पर 25 आना चाहिए और जोड़ने पर 26। पहले हम इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो 25 एकम 25, गुणा करने पर 25 आया और जोड़ने पर 26। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो जाएगा 25y ऋण y धन 5 बराबर 0। चाहें तो आप यहाँ से सूत्र विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5y का वर्ग ऋण 25y ब्रैकेट में ऋण, जैसे ही ऋण छोड़ेंगे तो बाद के पद का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ से 5y बाहर निकालेंगे तो y ऋण 5, यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे तो y ऋण 5 बराबर 0। y ऋण 5 ब्रैकेट में 5y ऋण 1 ब्रैकेट में, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर लेंगे। 5y ऋण 1 बराबर 0 तो y बराबर 5 या 5y बराबर 1, इसलिए y बराबर 1 बटे 5। अब चूँकि y क्या था तो 5 की घात x था, तो y के स्थान पर लिखेंगे 5 की घात x और यहाँ 5 है, इसकी घात में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब चूँकि आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर हमारा आंसर x बराबर क्या आएगा 1। इधर देखेंगे y की जगह रखेंगे 5 की घात x और 1 बटे 5 मतलब 5 की घात होता है ऋण 1। यहाँ भी आधार समान है तो x बराबर घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा ऋण 1। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का दिया गया उत्तर x बराबर 1 या फिर आएगा ऋण 1। 2 प्रश्न घर पर हल बनाइए। रूट के अंदर 6 धन, फिर रूट के अंदर 6 धन, रूट के अंदर 6, इसी प्रकार अनंत पदों तक को हल कीजिए। इसमें हमारा आंसर आएगा
x बराबर 3 और ऋण 2। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 41 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें आंसर हमको मिलेगा 4 और 5।